क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो क्वेश्चन है, उसका फिगर आपको पहले ही बुक में प्रोवाइडेड है, तो इसलिए मैंने इसका फिगर पहले ही बना दिया है। राइट, तो अब क्या दे रखा है आपको, जो लड़की है वो 1.2 मीटर टॉल है एंड जो बैलून है वो उड़ रहा है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2। ये मैंने यहाँ से दिखा दिया, 88.2 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब लड़की की आंख से लेना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल है ग्राउंड लेवल के। तो जो बैलून की एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर क्या लिखा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या हुआ, क्योंकि जो बैलून है वो इधर ही नहीं रहा, वो इधर से सरक कर इधर चला गया है हवा में ही, ठीक है, सेम ही हाइट रखी है। तो इन्होंने बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घटकर कहाँ, तो 60 डिग्री था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री रह गया है, ये इसलिए 30 डिग्री बना दिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपने निकालना है ये डिस्टेंस कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले तो यहाँ पे इस पोजीशन पे था, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो नाम दे देते हैं इन सभी को कि लेट दिस पोजीशन ऑफ द बैलून इज ए एंड आफ्टर सम टाइम दिस पोजीशन इज बी एंड यहाँ पे नाम देते हैं हम सी, यहाँ पे देते हैं डी, यहाँ पे लड़की की हम आंखों से देते हैं ई, ओके, एंड यहाँ पे देते हैं एफ, यहाँ पे देते हैं जी। वैसे तो इतने सारे पॉइंट के नाम रखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए हम इनके नाम रख लेते हैं। अब देखो, अभी पूरी जो हाइट बताई हुई है वो तो ग्राउंड के साथ बताई हुई है, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ दिखाते हो ना, तो आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ही हाइट मेजर करनी है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से ही आपने हाइट मेजर करनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बीडी निकालना पड़ेगा। अब जो बीडी निकल जाएगा तो एसी भी वही होएगा ना, तो बीडी कैसे निकलेगा, ये पूरा बीजी में से डीजी माइनस करके, और डीजी कितना है, जो लड़की की हाइट है ना। तो हम क्या निकाल लेते हैं, बीडी निकाल लेते हैं, बीडी। तो बीडी कैसे निकलेगा, बीजी माइनस डीजी कर, और बीजी कितना है, पूरा बीजी कितना है, 88.2 एंड डीजी मतलब लड़की की हाइट जितना डिस्टेंस है वो, तो 1.2। ये सारी क्वांटिटी मीटर में, इसलिए मैंने मीटर बाहर लिख दिया इनका। एंड 2 माइनस 2 0, 88, तो कितना आ जाएगा, 87.0 मीटर। तो यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, ये आएगा आपका 87 मीटर। ये डिस्टेंस भी 87 ही आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में और फिर इस वाले ट्रायंगल में, और हमें क्या निकाल देना है, सी डी निकालना है। तो पहले इसमें निकालते हैं, एफ सी की वैल्यू निकाल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो एफ डी निकाल लेंगे। तो पहले छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी ई में लगाएंगे तो वो क्या पता लगेगा आपको, ए सी अपॉन ई सी, ये ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ई सी क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा लगाएंगे, ए सी की वैल्यू 87 है, ई सी की वैल्यू नहीं मालूम, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, 60 डिग्री है। 30 डिग्री से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल, बट छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो इधर क्या करेंगे, ई एफ, ये क्या करा मैंने, ए सी अपॉन ई एफ नहीं है, ई सी है यहाँ पे, ई सी। तो यहाँ पे देखो, आगे करता हूँ मैं, 87 अपॉन ई सी, टेन 60 होता है √3। तो ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सी की वैल्यू आएगी
87 अपॉन √3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, ये वैल्यू आई है हमारी ईसी की। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 29 3 लिख सकते हैं। आप चेक कर लीजिए 29 3 कितना होता है, 9 3 27, 3 2 6 और 2 8। तो यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 29 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ से √3 निकाल सकते हैं कॉमन, तो 29 √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, अपॉन √3 से √3 कैंसिल। तो इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 √3। तो इसी आ गया हमारा 29 √3 मीटर। तो इसी हमने स्टोर कर लेना है एक बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, इस पूरे ईडी की वैल्यू निकालनी है। सेम वही प्रोसीजर लगाना है। इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई परपेंडिकुलर कौन है इसके अंदर, परपेंडिकुलर बीडी है एंड बेस ईडी है। तो बीडी अपॉन ईडी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 है ना। थीटा कितना है, टेंजेंट 30 है ना, थीटा इसलिए लगा दिया। अब बीडी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू वही 87 एंड ईडी की वैल्यू नहीं मालूम है। एंड टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। तो ईडी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ईडी हमारा आएगा 87 × √3, क्योंकि ये √3 जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, वो क्या है, CD है ना, क्योंकि बैलून की पोजीशन C पे थी फिर D पे चलेगी। तो ये डिस्टेंस निकालना, वो कैसे निकल सकता है, पूरी ED में से EC को माइनस करके। यानी इस पूरे डिस्टेंस में से हम अगर इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो यही तो चीज़ बचेगी CD। तो CD कैसे निकलेगा, CD निकलेगा ED माइनस CD करके, है ना, ED माइनस CD करके। तो ED की वैल्यू भी निकाली और CD की वैल्यू भी। एक मिनट, हमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है CD, ED में से EC माइनस करना है, ED माइनस EC। तो यहाँ पे क्या लिखना है, EC आएगा। तो ED की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली है 87 √3 माइनस EC की वैल्यू वो निकाली हुई है 29 √3। अब क्या √3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो √3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 87 माइनस 29 मीटर, √3 एज इट इज। ये बचेगा 7 में से 17 माइनस 9 8 एंड हियर इज 58 मीटर। तो कितना बचा आपका, 58 आगे लिख लेते हैं, 58 √3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस आपके बैलून ने ट्रैवल किया है। तो आपने लिखना भी है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून इज 58 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई के लिए 58 × √3 मीटर। ओके, इस प्रकार आप ये क्वेश्चन करके आएंगे।